बादी नज़र में 9 मई के किसी मुलजिम के खिलाफ सजाए मौत या उम्र कैद के जुर्म का इल्ज़ाम नहीं। फौजी अदालतों में सिविलियन ट्रायल के खिलाफ केस का हुक्मनामा जारी। अटॉर्नी जनरल के मुताबिक मिलिट्री कोर्ट्स में मुलजिमान को अपनी मर्जी का प्राइवेट वकील करने की इजाज़त होगी। मुलजिमान के ट्रायल के दौरान लीगल टीम और फैमिली को रसाई हासिल होगी। केस की आइंदा समाअत 1 अगस्त को होगी। फौजी अदालतों में सिविलियन ट्रायल शुरू होने से पहले सुप्रीम कोर्ट को आगाह किया जाएगा। अटॉर्नी जनरल की यकीन दहानी, हुक्म इम्तना की इस्तदा मुस्तरद। ट्रायल हो ही नहीं रहा तो हुक्म इम्तना की ज़रूरत नहीं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स में कहा, मौजूदा दौर का ज़ियाउल हक के दौर से मवाजना ना करें। अगर मुल्क में मार्शल लॉ लगा हो तो हम मुदाखलत करेंगे। मुलजिमान को अपील का हक मिलेगा या नहीं, हुकूमत ने गौर के लिए 1 माह की मोहलत मांग ली। 102 अफराद के खिलाफ ऐसा केस नहीं कि इन्हें सजाए मौत या उम्र कैद हो। जस्टिस याहिया अफरीदी ने पूछा कि क्या आप ये कह रहे हैं कि आर्मी एक्ट बुनियादी इंसानी हुकूक के दायरे से खारिज है। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि जी, आर्मी एक्ट पर बुनियादी इंसानी हुकूक का इतलाक नहीं होता। काजी फायजिसा के खिलाफ क्यूरेटिव केस का फैसला जारी। सुप्रीम कोर्ट ने काजी फायजिसा के खिलाफ दरख्वास्तें खारिज कर दी। दरख्वास्तों को वापस लेने की बुनियाद पर खारिज किया गया। काजी फायजिसा के खिलाफ PTA दौर में दरख्वास्त दायर की गई। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने 10 अप्रैल को दरख्वास्तों पर समाअत की। नामजद चीफ जस्टिस काजी फायजिसा 17 सितंबर को ओहदे का हलफ उठाएंगे। 190 मिलियन पाउंड केस में साबिक वज़ीर-ए-आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान नायब रावलपिंडी में पेश। आजम खान ने अलकादर ट्रस्ट केस से मुतालिक बयान रिकॉर्ड करा दिया। ज़राए के मुताबिक आजम खान ने अपने बयान में 190 मिलियन पाउंड से मुतालिक पहले से मौजूद दस्तावेजात की तस्दीक करते हुए बताया पैसे किस तरह अदा किए गए। आजम खान का चेयरमैन PTA के दावों के बरक्स बयान। काबीना में समरी पेश करने का फैसला साबिक वज़ीर-ए-आज़म की मंजूरी से हुआ। आजम खान की तस्दीक काबीना इजलास से मंजूर होने वाली समरी की तैयारी में शहजाद अकबर का बुनियादी किरदार था। कराची में हल्की और तेज बारिश, नशीब इलाके ज़ेर आब आ गए, सड़कों पर पानी भी जमा। ट्रैफिक की रवानी मुतासिर, लोगों को मुश्किलात का सामना। कई गाड़ियां सड़क पर खराब। बारिश के बाद कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल। नागुन चुरंगी में बारिश के बाद सीवरेज की लाइन फट गई। नॉर्थ कराची में 41 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। इस्लामाबाद समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बादलों की घन गरज। झेलम शहर और गिरदुनवा में बारिश, नशीब इलाके ज़ेर आब। शहर की सड़कें तालाब बन गई। मंडी बहाउद्दीन में 106 मिलीमीटर बारिश का पानी महकमा खुराक और जेल में दाखिल। गोदाम और जेल की दीवारें गिर गई। हाफजाबाद में बारिश से नशीब इलाके ज़ेर आब। मुतअद्दिद सड़कें और गलियां पानी में डूब गई। मुजफ्फराबाद शहर और मज़ाफ़ात में भी बारिश के बायस नदी नालों में तुग़यानी। PDMA का अलर्ट जारी। बालाकोट के सयाहती मकाम नारायण गोरिया में लैंडस्लाइडिंग से ट्रैफिक जाम। NHA के मुताबिक भारी मशीनरी के जरिए मलबा हटाकर सड़क को ट्रैफिक के लिए बहाल किया गया। अस्तौर में बारिश से सैलाबी सूरत हाल। सैलाबी रैली में बह जाने वाले नौजवान की लाश न मिल सकी। डेरा गाजी खान के मुकामी बरसाती नालों में तुग़यानी का खदशा। मुसलसल बारिशों से भारतीय डैमों में पानी की सतह खतरनाक हद तक बुलंद। तर्जुमान PDMA के मुताबिक सतलुज पर बने डैम 67%, ब्यास पर बने डैम 75% और रावी पर बनने वाले डैम 89% भर गए। आने वाले दिनों में मजीद बारिश से मुतवक्के। भारतीय डैमों की पोजीशन और बारिशों की पेशगोई के बायस मुतल्लिका इदारे हाई अलर्ट। जिला इंतजामिया से मुसलसल दरियाओं की सूरत हाल से आगाही हासिल करने की कोशिशें जारी। दरियाओं के रास्ते से तजावुज़ात का खात्मा भी जारी। PDMA के अवाम से नालों से दूर रहने और इनको क्रॉस ना करने की अपील।
दरिया चिनाब का सैलाबी रैला जंग में दाखिल हो गया। सैलाब से 44 देहात जेर आब आ गए। हजारों एकड़ खड़ी फसलों में पानी दाखिल। तरीमो बिराज पर पानी की आमद 86,000 क्यूसिक जबकि अखराज 75,000 रिकॉर्ड। इंतजामिया की टीमें अलर्ट हो गई। मुतासिरीन को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है। सैलाब से कई देहातों का जमीनी राब्ता मुनक़ता हो गया। 20 लाख घर हमने पूरा सूबा सिंध में बनाना है और आपको अंदाजा होगा कि 20 लाख घर बनाने में टाइम तो जरूर लगेगा। जिसका घर को नुकसान हुआ इस सैलाब में, ना सिर्फ आपको माली मदद दिया जाएगा मगर हम आपको अपना मालिकाना हकूक भी दिलवाएंगे। हम पूरे सिंध में 20 लाख घर बनाएंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी का तकरीब से खिताब। कहा सैलाब से मुतासर अफराद को मालिकाना हुकूक भी पर घर दिए जाएंगे। इस सैलाब से हमें तारीखी नुकसान हुआ है। हम आपको अपने घर और ज़मीन का मालिक बनाएंगे। आप लोगों की माली पोजीशन को मजबूत करेंगे। इस्लामाबाद में बैठे लोगों को यहाँ के मसाइल के बारे में आगाही नहीं। पीपल्स पार्टी अवाम को अपने हुकूक दिलाकर रहेगी। हम पाकिस्तान में इलेक्शन जीतने के बाद तरक्की के मनसूबे मुतारिफ कराएंगे। हमारा मंशूर पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों से मुख्तलिफ है। IMF से मुआहदे पर अमल दरामद। हुकूमत ने अवाम को बिजली का दूसरा झटका लगाने की तैयारी कर ली। ज़राए के मुताबिक बिजली के निर्ख में मजीद 3 रुपये फी यूनिट इजाफा किया जाएगा। इजाफे के बाद बिजली की औसतन कीमत 29 रुपये से बढ़कर 33 रुपये फी यूनिट हो जाएगी और टैक्सेस के बाद बिजली का 1 यूनिट 53 रुपये होने का इम्कान। महंगाई कोई नहीं है, खुशहाली है। मैंने तो नहीं देखा मरियम सफदर को मैं महंगाई के लिए बाहर आते हुए। मैंने तो नहीं देखा मौलाना फजलुर रहमान को महंगाई के लिए बाहर आते हुए देखा। मैंने तो बिलावल भुट्टो को महंगाई के लिए बाहर आते हुए नहीं देखा। PTI के सेनेटर हुमायूं महमूद का महंगाई पर अनोखा तंज। कौन कहता है महंगाई है? मरियम नवाज बिलावल तो खुश हैं। अगर महंगाई होती तो PTM जरूर बोलती। आटे की कीमत में 126% इजाफा। चीनी 66%, आलू 60%, टमाटर 57% और डबल रोटी 47% महंगी हुई। एक साल के दौरान चाय की कीमत में तकरीबन 100%, चावल में 77%, आलू की कीमत में 60%, टमाटर की कीमत में 57% इजाफा हुआ। हफ्तावार महंगाई के दादुशुमार के मुताबिक रवां हफ्ते मजमूई शरह 29% रिकॉर्ड। टमाटर, दालें, अंडे और चीनी समेत 30 अशिया की कीमतें बढ़ी। पेट्रोलियम एसोसिएशंस ने हड़ताल 24 जुलाई तक मुलतवी करने का ऐलान कर दिया। पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन वफाकी वजीर पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक के साथ मुज़ाकरात के बाद राजी। एलामिया के मुताबिक पेट्रोलियम डीलर्स के मार्जिन में इजाफे पर इतफाक हो गया। 48 घंटे के दौरान नए इजाफे का ऐलान किया जाएगा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज 15 माह की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। 100 इंडेक्स 520 से जायद पॉइंट्स का इजाफा। 46,000 की नफसियाती हद अबूर कर ली। 50 करोड़ 45 लाख से ज्यादा शेयर्स का कारोबार हुआ। मालियत 12 अरब रुपए से जायद रही। पाकिस्तान दुरुस्त रास्ते पर वापस आ गया। मरियम नवाज का ट्वीट। तोशाखाना केस काबिल समाअत करार देने के खिलाफ अपील 27 जुलाई को समाअत के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस ने कॉज लिस्ट जारी कर दी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने चेयरमैन PTI की दरख्वास्त पर फ्रीकैन को नोटिस जारी कर रखा है। चेयरमैन PTI के वकील ने अपील पर फैसले तक ट्रायल रोकने की इस्तदा की थी। वकील कत्ल केस की FIR को कलअदम करार देने के केस में चेयरमैन PTI की अपील पर समाअत करने वाला सुप्रीम कोर्ट का बेंच तब्दील। बेंच में जस्टिस मुसर्रत हलाली की जगह जस्टिस अली मजहर शामिल। सुप्रीम कोर्ट में चेयरमैन PTI को 24 जुलाई को तलब कर रखा है। चेयरमैन PTI असद उमर अली नवाज जवान के खिलाफ थाना संगजानी में दर्ज मुकदमा इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज से रुखसत पर होने के बाद समाअत बगैर कार्रवाई मुलतवी। अदालत ने तमाम मुलजमान के हाजिर से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर कर ली।
अदालत ने केस की समाअत 22 अगस्त तक मुलतवी कर दी। अस्करी टावर में तोड़फोड़ का मुकदमा असद उमर की अबूरी जमानत में 8 अगस्त तक तोसी। लाहौर की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने आइंदा समाअत पर दीगर मुकदमात का रिकॉर्ड भी तलब कर लिया। स्वीडन में इस्लाम दुश्मनी से बाजना, कुरान पाक की दोबारा बेहुरमती, पाकिस्तान की शदीद मजम्मत। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक इश्तियाल अंगेज कार्रवाइयों की इजाज़त को जायज़ करार नहीं दिया जा सकता। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तसलसल के साथ वाक़यात को शैतानी एजेंडे का हिस्सा करार दे दिया। कहा, मुक़द्दस किताबों की बेहुरमती की इजाज़त देने के फैसले के खिलाफ मुहिम चलाएंगे। शैतान के पैरोकार उस किताब की बेहुरमती कर रहे हैं जिसने इंसानों को इज़्ज़त, हुकूक और रहनुमाई दी। तौरात और इंजील की बेहुरमती की इजाज़त देने का फैसला गलत, इससे बेहुरमती करने वालों की हौसला अफजाई हुई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से सरबराह UAE मौलाना फजलुर रहमान का टेलीफोनिक रब्ता। कुरान पाक की बेहुरमती पर OIC के प्लेटफॉर्म से सख्त इक़दाम उठाने पर इत्तफाक। कुरान पाक की बेहुरमती पर सऊदी अरब का स्वीडन से शदीद एहतजाज। स्वीडन के नाज़िमुल उमूर को तलब करके सऊदी ममलिकत की जानिब से एहतजाजी पैगाम हवाले किया गया। अमरीका की भी स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती की मजम्मत। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर ने कुरान की बेहुरमती को घिनौना अमल करार दे दिया। कहते हैं, अमरीका कुरान पाक और दीगर इबादात की अहमियत को सराहता है। हम हर एक के लिए मजहब या अकीदे की आज़ादी के हक़ की हिमायत करते हैं। इराक के वज़ीर-ए-आज़म ने स्वीडिश सफ़ीर को मुल्क छोड़ने का हुक्म दे दिया। चौधरी परवेज़ इलाही को अडयाला जेल में B क्लास मिल गई। साबिक वज़ीर आला पंजाब ने जेल में B क्लास ना मिलने पर अदालत से रुजू किया था। इस्तदा के बाद अदालत ने चौधरी परवेज़ इलाही को जेल में B क्लास की सहूलत देने का हुक्म दिया था।